हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे गाइस। एंड ये जो है एक न्यू रीडिंग है, शादी को लेकर है, 2024 को लेकर है। ठीक है, नया साल आने वाला है। सो आई थॉट कि आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे मैरिज को रिलेटेड, जिनको भी शादी करनी है, जिनका भी लग रहा है कि मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए, या फिर रिश्ते देख रहे हैं, या जो भी चल रहा है, आपका जो भी सिचुएशन है, और आपका सवाल है कि क्या आपकी 2024 में या 2024 तक क्या आपकी शादी हो जाएगी या नहीं अगले साल। ओके, सो यस, यहाँ पे आप अपनी बर्थ मंथ के भी हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो कोई एक ग्रुप। यहाँ पे 3 ग्रुप्स है, या तो इनमें से एक इंट्यूटिवली आप एक पाइल सिलेक्ट कर सकते हो, या तो स्टोन के बेसिस पे। ठीक है, सो अभी आप देख लो, मैं आपको बता देती हूँ, फिर आप सिलेक्शन कर लेना। ठीक है, सो ये है ग्रुप नंबर 1। ये है ये स्टोन इसका। ठीक है, और रूबी जोजाइट है ये स्टोन। ओके, कुछ ऐसा दिखता है। देन ये है सेकेंड वाला ग्रुप विद दिस वन, द रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ठीक है, एंड द थर्ड ग्रुप है ये वाला विद द पायराइट क्रिस्टल। ठीक है, सो ब्रीद इन ब्रीद आउट करो, पॉज करो। क्वेश्चन है कि हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं टाइमिंग। सबसे पहले तो मतलब क्या सच में होगी शादी, नहीं होगी, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। एंड हम रिलेशनशिप्स को यहाँ पे कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपकी रिलेशनशिप आपके हस्बैंड के साथ, आपके पार्टनर के साथ, आपके इन लॉज के साथ कैसी होगी, या किस तरह से चीज़ें होंगी आपकी शादी को लेकर। ठीक है, एंड मे बी आफ्टर मैरिज ऑल्सो क्या आता है, मैं मैसेजेस में बताती हूँ कि आपका कैसा रहेगा। ठीक है, इवन आपके लिए कुछ गाइडेंस आता है, रेमेडी आती है मैरिज को लेकर, तो भी मैं आपको बताऊँगी ग्रुप में। ओके, सो उनकी क्वालिटीज़ हम यहाँ पे इतना मैं नहीं देखने वाली। मैं सिर्फ आपका रिलेशनशिप एंड टाइमिंग बताने वाली हूँ आपको। ठीक है, कि होगी नहीं होगी, क्या होगा, एंड लव या अरेंज मैरिज होगी या नहीं, वो भी मैं आपको अगर आता है तो बताऊँगी। ठीक है, सो यस, बाकी का जो पार्ट है, हु विल यू मैरी, हु इज़ योर पार्टनर, क्या क्वालिटीज़ होगी, क्या ट्रेड्स होंगे, उसके लिए एक नया वीडियो आएगा। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है, मेरी चैनल को। एंड या सो लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर डिले फॉर ऑप्शन नंबर 1। हाय एवरीवन, सो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया था ये पाइल के साथ, या तो अपने बर्थ मंथ के साथ, लेट्स सी फर्स्ट क्या आपकी शादी होगी 2024 में या 2024 तक। ग्रुप नंबर 1 की शादी क्या 2024 में या 2024 तक हो जाएगी या नहीं। देखो गाइज, अगर नो भी आता है, प्रॉब्लम्स भी आती है, तो भी मैं आपको बताऊंगी आगे रीजंस, हम देखेंगे क्या आ रहा है। ठीक है, बट मेक श्योर कि आप पूरी रीडिंग एंड तक देखो। ये नहीं कि ना सुन लिया या हाँ सुन लिया और फिर आपने वीडियो ही पूरा बंद कर दिया, क्या पता आगे कुछ ऐसा मैसेज आ जाए जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो। ठीक है, लेट्स सी। ओके, सबसे पहले तो हम टाइमिंग देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, डेविल का कार्ड। सो हाँ, ओके, अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहती, जस्ट विद द डेविल वी हैव द माउंटेन। ओके, मे भी थोड़े से चैलेंजेस हो सकते हैं, वो मुझे फील हो रहा है, बट लेट्स सी। वी हैव मैजिक प्रेयर, वाओ, एंड वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। या मैंने कहा था चैलेंजेस। 6 ऑफ कॉइन्स। ओके, 5, 6 एंड 5। सो हो सकता है आपको 5, 6, 5, 6, 5, 6 ऐसे नंबर्स दिखते हो। 5, 5, 6, 6, 32 है जो कि 5 बनता है, ये भी 5 है, और यहाँ पे 6 है। बट लुकिंग एट दिस कॉम्बिनेशन, हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़ है, आपकी प्रेयर्स लगेगी, आपका विश्वास इतना स्ट्रॉन्ग लगेगा, लेकिन आपकी शादी की पॉसिबिलिटी है। आपकी प्रेयर एक्चुअली आपके लिए काम करेगी। अगर आप प्रार्थनाएं कर रहे हो कि हाँ मेरी शादी हो जाए, मे बी कुछ लोगों की शादी एज हो सकती है 32, राइट। इट्स लाइक आपको कितना ट्रस्ट है अपनी प्रेयर्स पे, आपको कितना ज़्यादा ट्रस्ट है अपने आप पे। डिवाइन जो है, स्पिरिट गाइड्स जो है, हर कोई आपकी प्रेयर सुन रहा है, वो आपको देना भी चाहते हैं हर चीज़। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे कुछ, जैसे मैंने कहा था विद द माउंटेन ऑल्सो, थोड़े से चैलेंजेस है, प्रॉब्लम्स है, जिनको आपको पार करके थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये जो है, इट्स लाइक ईगो की कंपटीशन है, बैटल है, राइट। तो मे भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो जाए सामने वाले के साथ, या उसकी फैमिली के साथ, या आसपास के लोगों के साथ, थोड़ी सी आपकी प्रॉब्लम हो जाए, अनबन हो जाए, या तो अभी शायद ये चीज़ चल रही है और आप प्रे कर रहे हो कि ये सिचुएशन ठीक हो जाए। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ लग रहा है कि चीज़ें बैलेंस हो जाएगी। हम टाइमिंग अभी बाद में आगे देखेंगे। ठीक है, आई थिंक आप लोग कुछ
किसी की हेल्प कर सकते हो, डोनेशन या चैरिटी वर्क अगर आप लोग करते हो तो मे बी आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ अच्छे कर्मास भी आपने किए हैं तो उसका भी रिवॉर्ड आपको मिलेगा डेफिनेटली। सो डोंट वरी, आपको आपके कर्मास का रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ, आप लोगों की प्रेयर एंड आपकी जनरॉसिटी काफ़ी अच्छी है। लाइक आप प्रे भी करते हो खुद के लिए, आप रिचुअल्स भी शायद करते हो, आप दूसरों की भी हेल्प करते हो कहीं ना कहीं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना, किसी पेट की हेल्प कर देना, किसी को खाना खिला देना, किसी को कुछ हेल्प कर देना, लिटरली ऐसे सपोर्ट सिस्टम लाइक फैमिली हो गई, फ्रेंड्स हो गए तो उनकी हेल्प कर दी। सो येस, आपकी भी हेल्प ज़रूर होगी यहाँ पे। आपके स्पिरिट गाइड्स भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। यहाँ पे अलग अलग कैसे एंड्स को ये लेडी कुछ ऐसे फ्री कर रही है या तो कॉइन्स दे रही है, राइट। इन रिटर्न ये एंड्स भी इस लेडी की कुछ हेल्प कर रहे हैं। सो डेफिनेटली आपने जो हेल्प की है ना किसी और की, वो भी आपको कहीं ना कहीं रिटर्न में मिलेगी ज़रूर, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि किस तरह से आप अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हो मैरिज को लेकर, ठीक है। किस तरह से आप अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हो फॉर मैरिज। अगले साल अगर आपकी शादी आपको करनी है तो आपको क्या करना चाहिए। एस ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपको आई थिंक ज़्यादा इसमें क्या है ना, वाओ, वी हैव द लवर्स नाउ, ओके। सो ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आ गया है मैरिज में। अगर आपने मतलब 2 ऑफ वॉन्ड्स, या चॉइसेस है, डिसीजंस है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स है, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ होने वाला है। और सी एस 2 एंड 3 आया है, सो इट्स अ प्रोग्रेशन, राइट, इट्स अ प्रोग्रेस। पर 4 ऑफ वॉन्ड्स नहीं आया अभी फ़िलहाल, जो कि शादी की ही बात करता है। लेकिन सी आपको क्या करना है पता है, बेसिकली मेन मैसेज है कि आप अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दो, अपने पैशन पे ध्यान दो, शादी के बारे में मत सोचो। और हाँ, शादी के बारे में भी सोच रहे हो ना तो ऑप्शंस देखने लग जाओ, चॉइसेस बनाने लग जाओ, क्लियर चॉइस अपने दिमाग में बनाओ कि हाँ मुझे शादी करनी है, पूरे रेडी हो जाओ। क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं रेडी होना है पूरी तरीके से। हो सकता है आप पूरी तरीके से रेडी नहीं हो, आपको लग रहा है क्या होगा, मेरे को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या मुझे ये पर्सन पसंद आएगा या नहीं आएगा। इवन अगर आप अरेंज मैरिज में देख रहे हो यहाँ पे, तो मुझे लव मैरिज के बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। मैंने तो सवाल भी नहीं पूछा है, बट स्टिल यहाँ पे लवर्स का ही कार्ड आ गया। सो मोस्ट प्रोबेबली ये लव मैरिज हो सकती है, बहुत ही हाई लेवल अनकंडीशनल लव है। आपको लव को पहचानना है और क्लेम करना है इस लव को कि येस यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। एक्चुअली आई डोंट नो, यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिख रही है कि आपको ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। क्योंकि इसी यहाँ पे क्या है, ब्यूटी एंड द बीस्ट का सीन है इस डेक में, राइट। अब इस बीस्ट को यहाँ पे प्यार हो रहा है इस लड़की से, और इस लड़की को इस बीस्ट से प्यार हो रहा है, राइट। बट देन इट्स नॉट एन ईजी लव स्टोरी, राइट। कोई कहेगा कि अरे ये क्या हो गया, तो आपको कितना स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। सो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग कि हाँ मेरा ये कनेक्शन है, और लाइक आपको पहचानना भी है कि हाँ ये जो कनेक्शन है बहुत ही प्योर डिवाइन लव है जो आपकी तरफ आ रहा है, आपका ट्रू सोलमेट है, उसमें विश्वास करो। आपकी डेफिनेटली प्रेयर के ऊपर ये लवर्स आया, सो आप कहीं ना कहीं प्रे कर रहे हो कि यस आपका जो ट्रू पार्टनर है वो आपको मिल जाए, और डेफिनेटली आपको उस पर विश्वास करना है कि आपको मिलेगा। एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है, ये क्या है, क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, राइट। और ये बात करता है एक्सपांशन की, होराइजन्स की, और एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये आया है। सो दिस इज़ लाइक बिल्डिंग योर थिंग, बिल्डिंग योर लेगेसी, काइंड ऑफ कुछ बिल्ड कर रहे हो आप यहाँ पे, आप एक आगे बढ़ रहे हो अपने रास्ते में, अपने असेंशन में आप आगे बढ़ रहे हो। तो आपका स्पिरिचुअल सोल का असेंशन, सोल का ग्रोथ, आपकी लाइफ का करियर ग्रोथ हो गया। हर चीज़ को आपको साथ में लेके आगे बढ़ना है। ये नहीं कि सिर्फ लव के पीछे या मैरिज के पीछे ही भाग गए, आपको अपनी क्रिएटिविटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपने पैशंस पे, अपने पर्पस पे काम करो। कैसे ये ब्रश है और पीछे फायर लगा हुआ है, कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है और उस पर एक्शन ले लेना। इवन फॉर मैरिज आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो आपके लिए मेन गाइडेंस है, अपॉर्चुनिटी मिलती है जस्ट टेक इट। मैरिज को लेकर कोई रिश्ता आ रहा है, कोई प्रपोजल आ रहा है, जस्ट देखो, किसी भी चीज़ को ना मत बोलो, ठीक है। से येस, एक्चुअली दिस कार्ड इज़ ऑल्सो अबाउट अ येस कार्ड, राइट। बट अभी आपको येस बोलना है, अभी आपको बोलना है कि हाँ मैं रेडी हूँ, येस मुझे ये नई शुरुआत चाहिए अपनी लाइफ में। एंड लिटरली एक ब्लैंक कैनवास होता है ना, कैसे पेंटिंग की जाती है, तो अपनी लाइफ को एक न्यू ईयर आ रहा है और ये कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया है। सोचो आप, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, मतलब आपके लिए नए साल में। सो कितनी ब्यूटीफुल चीज़ है ये।
आप अपने आप को कहो मेरा ये नया साल है, इसको तो मैं ही क्रिएट करूँगा जैसा मुझे चाहिए, मेरी लाइफ को पूरी मैं क्रिएट करूँगी। एक्चुअली आप एक बहुत बड़े क्रिएट कर सकते हो, अपनी लाइफ के क्रिएटर हो आप लोग, आप एक मैनिफेस्टर हो सकते हो। आप एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करते हो ना, तो बहुत ही आपके लिए अच्छा रहेगा। जितना हो सके विजुअलाइज़ करो अपनी शादी को, अपने इस मैनिफेस्टेशन को, हर चीज़ को विजुअलाइज़ करो, हर डिटेल को भरो उसमें कि हाँ क्या 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 होगा आगे जाके। हर चीज़ को लिखो भी, जर्नलिंग भी करो, आपके लिए बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ है यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सी आपकी कौन से मंथ में होने के चांसेस है शादी। अगर 2024 में हो जाती है 100%, तो कौन से मंथ में या कौन से टाइम पे आपकी शादी होगी। ग्रुप नंबर 1, ठीक है। येस, दिस रीडिंग इज़ ऑल अबाउट टाइमिंग मेनली, ठीक है। पहली बार मैं ऐसी रीडिंग कर रही हूँ जिसमें हम सिर्फ टाइमिंग देख रहे हैं ज़्यादा डिटेल में। टेन ऑफ वॉन्ड्स, एस के बाजू में 10 आया है, 3 ऑफ कप्स, 3 अगेन वी हैव 3 ऑफ कॉइन्स। ओके, मे बी इन मार्च कुछ लोगों की पॉसिबिलिटी है, कुछ लोगों की अक्टूबर में पॉसिबिलिटी अगर उस टाइम पे हो सकती है, तो अक्टूबर मार्च, या तो विद इन 3 मंथ्स, तो फेब्रुवरी भी हो सकता है, लाइक दिसंबर जनवरी इन फेब्रुवरी हो गया, राइट। या तो 10 मंथ्स फ्रॉम नाउ हो सकता है, मैक्सिमम टाइमलाइन हो गया ये, ठीक है। बट येस, मे बी नवंबर भी मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे, ठीक है। या एक बर्डनसम साइकिल ख़त्म होगी आपकी लाइफ की जब भी आपकी शादी हो जाएगी, और फाइनली आप कहोगे कि शांति हो गई, चलो ख़त्म हुई बात, दे रहा है दुरुस्त है, वैसी बात है। और ये फिर सेलिब्रेशन है जो आ रहा है आपकी तरफ, राइट। आपका एंगेजमेंट होगा, शादी होगी, जो भी सेरेमनीज़ है, सब कुछ बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली होने वाला है। एंड फाइनली आप पास्ट बर्डन को पूरी तरह से छोड़ पाओगे। एक्चुअली आपको कहा भी जा रहा है कि ये जो नया साल आ रहा है, अभी से लेके स्टार्ट कर दो ये बर्डन को रिलीज़ करना, रिलीज़ करो जितना हो सके उतना ही जल्दी भी शायद ये हो सकता है, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, कुछ कुछ चीज़ों में डिवाइन टाइमिंग होता है, डिवाइन प्लान होता है। कुछ चीज़ें पास्ट की ऐसी है जो हील होने के लिए रेडी है, या तो पूरी तरह से लेट गो करने के लिए आप रेडी हो, कम्प्लीटली लेट गो कर दो उसको, ठीक है। बट या दिस इज़ अ सेलिब्रेशन जो आ रहा है बहुत जल्द आपकी लाइफ में, मे बी, ठीक है। मे बी 10th ऑफ मार्च हो सकता है कुछ लोगों के लिए डेट अगर देखी जाए, या तो 3rd ऑफ नवंबर या अक्टूबर, ठीक है। ये डेट्स हो सकती है, 13th हो सकती है डेट, या तो 31st हो सकती है किसी मंथ की डेट, ठीक है। ये भी हो सकता है। लेट्स सी आपकी रिलेशनशिप आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसी रहेगी, ठीक है। आपके हस्बैंड वाइफ जो भी है उनके साथ आपकी रिलेशनशिप या आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। ग्रुप नंबर 1, या तो रिलेशनशिप कैसी रहेगी, ठीक है। दिस वन, ओके, ये भी आना चाहता है, सो आई विल टेक दिस। व्हाट एल्स, इसमें से भी देख लेते हैं। ग्रुप 1, एंड आपके इन लॉज के साथ भी आपका कनेक्शन कैसा रहेगा वो भी हम देखेंगे, ठीक है, आगे। सो या वी हैव बैलेंसिंग एक्ट, वाओ, नंबर 11। सो काफ़ी बैलेंस बना रहेगा दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा बैलेंस होगा। आप चीज़ों को ना अच्छे से साथ में मिलके हैंडल कर पाओगे, ठीक है। लाइक आप दोनों का कोऑर्डिनेशन ना बहुत ज़्यादा सिंक्रोनाइज्ड होगा एक दूसरे के साथ, मतलब कि आप खुद आपको लगेगा कि चीज़ें अभी अभी बिगड़ने ही वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस बिगड़ी हुई चीज़ को भी ना ठीक कर लोगे या तो संभाल लोगे, दोनों साथ में मिलके। बहुत ज़्यादा बैलेंस है आप दोनों के बीच में, इट्स ब्यूटीफुल। सी यहाँ पे भी कैसे ये वाइट कलर का ये पिजन है डव, यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड। सो येस, इट्स लाइक आपको शायद समझ में ना आए, लेकिन इस रिलेशनशिप का एक बहुत ही बड़ा पर्पस है, एक हायर पर्पस है, इसलिए लवर्स का कार्ड भी आया था, राइट। यहाँ पे आपके जो रिलेशनशिप है, आपकी जो मैरिड लाइफ है ना, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए एक्चुअली। चाहे कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आ जाए, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू। सी यहाँ पे भी कैसे एंजेलिक विंग्स है और कैसे ये प्रोटेक्ट कर रहा है, राइट, इसको। सो डजेंट मैटर, मेल फीमेल डजेंट मैटर, इट्स जस्ट दैट देयर सो मच प्रोटेक्शन यहाँ पे, केयर एंड कंसर्न है। फॉरगिवनेस, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स। या आई टोल्ड यू, राइट, पास्ट को पूरी तरह से लेट गो करने वाले हो आप लोग इस शादी की वजह से। लाइफ इज़ टू प्रेशियस, आप समझ पाओगे लाइफ की क्या वैल्यू है एक दूसरे के साथ मिलके। और फॉरगिवनेस भी काफ़ी आपके अंदर आएगा, एक दूसरे में भी आएगा।
एंड जैसे मैंने कहा था, यू क्रिएट योर रियलिटी। आई टोल्ड यू विद द एस ऑफ wands, सी वॉट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन, वही है आपकी रियलिटी क्रिएट करने वाले एक दूसरे के साथ मिलके। लाइक आप मे बी आप लोग सिखाओ या तो आप ऑलरेडी हो पावरफुल मैनिफेस्टर, डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। आपको पता है यहाँ पे बहुत सारे बटरफ्लाइज है, पिंक कलर है, एंड कितना सुकून भरा है यहाँ पे, कैसे सो रही है ये, एंड यहाँ पे थर्ड आई की भी एनर्जी है। सो इट्स जस्ट ब्यूटिफुल, इट्स लाइक आपको जो सही लगता है ना, आप वही करने वाले हो इस रिश्ते में, और आपके पर्सन भी शायद आपको यही कहेंगे कि तुमको जो सही लगता है तुम करो, तुम्हारा इंट्यूशन है जो तुमको हेल्प कर रहा है, ठीक है। वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपको गाइड भी करेंगे। किंग ऑफ सोल्स मुझे बार बार दिख रहा है, तो हो सकता है कि ये एयर साइन हो शायद कुछ लोगों के लिए, ठीक है। काफ़ी क्लियर होंगे, लॉजिकल होंगे, टू द पॉइंट बात करने वाले हो सकते हैं। लेट्स से आपके इन लॉज के साथ आपका कैसा बनेगा। ग्रुप नंबर 1, आपके इन लॉज के साथ आपकी कैसी रिलेशनशिप होगी। Wow, we have the Queen of Wands. See, the devil is here, but then I don't think this devil is negative. Actually, आपके लिए नेगेटिव नहीं दिख रहा मुझे ये। 6 ऑफ कप बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत बहुत। 6 and 6 डेफिनेटली आपको 666 भी दिखता होगा। 6 बहुत ही अच्छा नंबर है, हारमोनी का नंबर है। 3 ऑफ सोर्ड्स आया है। सो इट्स लाइक आपने मे बी पास्ट में बहुत ज़्यादा पेन देखा है, बहुत ज़्यादा हर्ट किया है खुद को, लेकिन यू आर सेइंग कि नहीं, बहुत हो गया। ये पास्ट का जो ये पेन है, ये डेविल की तरह जो आया है, अब इसको मैं अपने आप को ओवर पावर नहीं करने दूंगा या दूंगी, अपनी लाइफ को इसको कंट्रोल नहीं करने देना आपको, ठीक है। और इन लॉज के साथ आपकी बहुत अच्छी बनेगी। इट्स लाइक आपको एक क्वीन की तरह रखा जाएगा। एंड इवन आपकी मदर इन लॉ जो है, या जो भी फीमेल फिगर यहाँ पे दिख रही है मुझे, यहाँ पे जो भी है, सिस्टर इन लॉ, इट्स लाइक वो म्यूचुअल एक होता है ना अंडरस्टैंडिंग। कुछ चीज़ें हैं विद द डेविल, इट्स लाइक मे बी ये बाहर के लोग हो सकते हैं, लेकिन कुछ पर्सन होगा ज़रूर जिसकी थोड़ी सी कंट्रोलिंग बिहेवियर या ईगोस थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी ना आपकी जो एनर्जी है यहाँ पे बहुत ही विक्ट्री वाली एनर्जी है। इट्स लाइक आपको क्या कहा जा रहा है ना कि ईगो को बीच में आने मत देना, बी इन योर बेस्ट वर्जन। आप एक क्वीन की एनर्जी में रहो, अपने करिश्मा में, अपने पावर में। आप लोगों को एक्चुअली अट्रैक्ट करोगे बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा ना आपके जो इन लॉज भी है वो भी आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होने वाले हैं। मतलब लिटरली वो तो आपके फ़ैन होंगे, मुझे ये वर्ड सुनाई दिया, वो आपके फ़ैन बनने वाले हैं। आप लोग क्या कर रहे हो, मे बी आपके आर्टिस्टिक कुछ कलाएं हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आप करते हो बहुत अच्छे तरीके से, घर को संभालना या अपने आप को संभालना, अपने करियर पे ध्यान देना, अपने विजन्स पे ध्यान देना, मे बी कुछ चीज़ें हैं, क्रिएटिविटी भी आपके अंदर शायद है, या तो जिस तरह से आप ड्रेसअप करते हो, आपकी ब्यूटी, आपका चार्म, आपका ऑरा, सब कुछ बहुत अच्छा है। सो इट्स लाइक योर विक्ट्री राइट। आपकी एक विक्टोरियस एनर्जी है और एक रिकग्निशन वाली एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स भी है जो कि सोलमेट्स की बात करता है, तो ये आपकी सोल ट्राइब है। एक्चुअली आपके जो इन-लॉज है वो आपके सोलमेट्स ही है कहीं ना कहीं। कुछ लोगों की कार्मिक हो सकते हैं, लेकिन दिस इज़ अ वेरी स्मॉल पोर्शन जो कि कार्मिक एनर्जी है। ये ना पास्ट की एनर्जी ज़्यादा लग रही है। सो ये लोग जो होंगे ना आपके, मे भी आपको फील होगा जब आप मिलोगे कि ये तो मेरे पास्ट लाइफ में भी शायद एक कनेक्शन फील होता है मुझे सोलमेट जैसा। तो येस, वो भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि आपको आपकी सोल फैमिली, सोल ट्राइब मिल रही है, ठीक है। या सो गाइज, I think this was your overall reading and messages for you. Do comment, like, share, subscribe. Take care. Bye. हाई ग्रुप 2 जिन्होंने भी ये सिलेक्ट किया था रोज क्वार्ट्ज के साथ या तो फिर बर्थ मंथ के हिसाब से, लेट्स सी आपकी शादी 2024 में होगी नहीं होगी, क्या है मैसेजेस, ब्लॉकेजेस, हम टाइमिंग भी देखेंगे, शादी कब तक होगी, आपका रिलेशनशिप कैसा होगा अपने इन-लॉज के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, सब कुछ देखेंगे। एंड ऑल्सो गाइडेंस देखेंगे आपको क्या करना चाहिए ताकि आपकी शादी हो जाए, अगर कुछ ऐसा आता है, ठीक है, ब्लॉकेज वगैरह। तो लेट्स सी। सो मेक श्योर कि आप एंड तक पूरी रीडिंग देखो, और पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहो तो बुक करवा सकते हो, ठीक है। मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा मेरा आईडी, ठीक है। ग्रुप नंबर 2, ओके, लेट्स सी क्या आता है। यहाँ पे है डेथ कार्ड, ओके। सो दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, बट ओके, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग फील्स की एनर्जी है। लेट्स सी गाइज। हाँ या ना सुन के भाग मत जाना, मैंने ये पहले ग्रुप में भी कहा था। एंड तक पूरी रीडिंग देखना। एनकरेजमेंट है यहाँ पे है 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हेरोफेंट, ओके। सो हेरोफेंट ही आ गया यहाँ पे, मैं और क्या बोलूँ। एनकरेजमेंट भी है। सी यहाँ पे 10 and 10 है, सॉरी 9 है यहाँ पे, एंड यहाँ पे 5 है।
एंड डेथ भी आया था। सो कुछ चीज़ की एंडिंग होनी है यहाँ पे, आई थिंक। आई डोंट नो, मे बी कुछ लोग ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हो, या कनेक्शन में, या तो लाइफ में कुछ बर्डन्स चल रहे हैं आपके, कि आप सोच रहे हो कि एक पहले मेरा एक बर्डन है जो ख़त्म हो जाए, उसके बाद मैं शादी कर लूँ। या तो हो सकता है आप रेडी हो लेकिन कोई है आपके ध्यान में, वो शायद रेडी नहीं है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। मुझे ये एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों के लिए। सी चांसेस तो है गाइस, ठीक है, शादी के, बिकॉज यहाँ पे तो कार्ड ही आ गया हेरोफेंट का, तो जो शादी की ही बात करता है, ट्रेडिशंस की बात करता है, एनकरेजमेंट भी है यहाँ पे। सो येस, आपको इनकरेज किया जा रहा है कि आप शादी करो। मे बी कुछ चीज़ें डेफिनेटली है जो आपको एंड करनी पड़ेगी, लेकिन ये होने से पहले, ठीक है। कुछ बर्डन्स है आपके सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या तो आप ही खुद के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रख के घूम रहे हो कि मेरी शादी कब होगी, या होगी भी या नहीं होगी, या तो घर वाले प्रेशर कर रहे हैं। मे बी आपको अरेंज मैरिज नहीं करनी है, या तो कुछ और करना है, लेकिन घर वाले एक ही तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और वो भी आपको एक काइंड ऑफ लग रहा है कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है। सी आपको ना यूनिवर्स एक्चुअली उस डायरेक्शन में भेज रही है कि हाँ, आपको शादी कर लेनी चाहिए। पहले आपको अपना मन बनाना होगा, ठीक है। ये मैसेज है आपके लिए मेन, ओके। और हो सकता है मे बी जैसा आप जिस तरह से आप सोच रहे हो उस तरह से ना हो, क्योंकि हेरोफेंट है, इट्स अ ट्रेडिशनल कार्ड, इट्स अ कार्ड जिसमें कि डिसिप्लिन होता है, जिसमें कि आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है, या ओबे करना पड़ता है, रूल्स के साथ जाना पड़ता है, फैमिली ट्रेडिशंस हो गया, वो सारी चीज़ें आपको शायद फॉलो करनी पड़ेगी, या तो आप शायद कर भी रहे हो ऑलरेडी। हो सकता है कुछ लोगों के लिए, आई थिंक ये सेकेंड मैरिज भी हो सकती है, बहुत ही कम लोगों के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप ऑलरेडी एक मैरिड थे और उसमें से निकल के आप आप अपने सोलमेट या जो भी है उनके साथ शादी कर रहे हो, तो वापस से आपको वो ट्रेडिशनल तरीके से करना पड़े, और वो थोड़ा सा आपके लिए एक बोझ जैसा हो सकता है कि लेकिन वापस से वो सब, बट यू शुड बी हैप्पी, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे आपको खुशी फील होनी चाहिए, ठीक है। 9 है, 5 है एंड 10 है। अगेन ये चेंजेस की बात करता है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर, एक एंड ऑफ अ साइकिल है आपकी लाइफ का, बहुत बड़ा साइकिल एंड हो रहा है, कार्मिक साइकिल, और एक नई शुरुआत आ रही है, रीबर्थ की एनर्जी है, ठीक है। या सो लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है शादी के लिए, शादी को लेकर। ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है उनकी शादी के लिए? व्हाट्स द गाइडेंस ग्रुप नंबर 2? या तो शादी हो जाए उसके लिए, या तो शादी को ही लेकर। ओके, एक कार्ड जो था पलट गया था, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। आई विल कीप दिस। व्हाट इज दिस? वाओ, वी हैव द चैरियट। या गो फॉर इट गाइज, आपके लिए तो मैसेज ही यही है, आगे बढ़ो, मतलब मूव ऑन करो और आगे बढ़ो, वही आपके लिए मूविंग ऑन वाली एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा। 6 ऑफ वंस, अपने आप को इस जीत की पोजीशन में देखो कि हाँ, आपकी जीत हो रही है, लोग आपको देख रहे हैं। मे बी आपको शायद हो सकता है कि आपको इस चीज़ का थोड़ा सा एक वो हेजिटेंसी हो कि लोग आपको देखेंगे, आपकी शादी हो रही है, तो एक आई डोंट नो स्टेज फियर है आपको या क्या है। वाओ, या वी हैव द मून नाउ। दिस इज, it's giving me a kind of very dreamy vibe, in this card. It's a very dreamy card actually. मून की एनर्जी काफ़ी डार्क हिडन चीज़ें बताती है, साइकिक एक्टिविटीज़, इंट्यूशन को भी बताती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत ड्रीमी वाइब्स आ रही है। सो अपने ड्रीम्स पे भी शायद ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। आपके ड्रीम्स, आपके सपने, आपके क्या है शादी को लेकर, आपके सारे सपने जो है वो आपको पूरे करने हैं, और आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्या ये मेरा सपना पूरा होगा या नहीं। आपको वो डर भी अगर है, जो वो डर नहीं रखना है। सी एस ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस दोनों ही आया है। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल गाइज, इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी। यहाँ पे नई शुरुआत है, नई अपॉर्चुनिटी है, स्टेबल, ग्राउंडेड, और टेम्परेंस है, फायर एंड वाटर को मिक्स किया जा रहा है यहाँ पे, अगर आपको दिखे तो क्लोजअप में, लेट्स सी, या एंड बहुत सारे बटरफ्लाइज है। सो इट्स ऑब्वियसली एक कनेक्शन ऐसा है जो आपको मिलेगा, और आपकी शादी जिनसे होगी वो भी पर्सन ऐसा ही आपसे थोड़ा सा ऑपोजिट हो सकता है। दैट्स वाई मे बी आपको शायद डर लग रहा है, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाली, पोलर ऑपोजिट्स की एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। मुझे यहाँ पे लव या अरेंज मैरिज में अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे अरेंज मैरिज के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, लेकिन लव मैरिज भी हो सकती है, बिकॉज टेम्परेंस भी है जो कि सोलमेट्स की भी बात करता है, ठीक है। एंड एंजलिक प्रेजेंस है, एंजलिक सपोर्ट है जो दो लोगों को लेके आ रहे हैं। सो वो भी लग रहा है, लेकिन येस, हेरोफेंट भी है। सो इट्स अ ट्रेडिशनल वे में ही आपकी शादी होगी, और होगी। यहाँ पे चैरियट भी आया, सो ये तो मतलब
ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, शादी में तो स्पेशली, आई मीन हर चीज़ में पॉजिटिव ही है ये तो। मतलब कैसे ये घोड़ी पे बैठ के आते हैं राइट शादी को, वैसे घोड़ा, हॉर्स इज़ अ सिंबल कि वो चैरियट पे आ रही है, लड़का आ रहा है, एंड सो या इट्स अ वेरी पावरफुल एनर्जी। आपको बस आगे बढ़ना है, आपको ना लिमिटेशंस तोड़ के आपका एक ना अंदर आपके पहले स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और विल पावर बना लो कि हाँ मुझे शादी करनी है। जैसे मैंने कहा, आपको पूरी तरह से रेडी होना पड़ेगा कि हाँ मुझे करना है, मतलब मैं करूँगा या करूँगी, ठीक है। आपके अंदर ही अगर सेकंड थॉट्स है, डाउट्स है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर गड़बड़ हो जाएगी आपका। फिर जैसे कि ये हॉर्सेस है, दो यिन एंड यांग है राइट, इट्स अ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, तो दोनों को एक सेम पेज पे होना बहुत ज़रूरी है। तो मेक श्योर करना कि आप क्लियरली बात भी करो सामने वाले से, ठीक है, जिससे भी आपकी शादी हो रही है। क्लियर कम्युनिकेशन इज़ अ मस्ट फॉर यू गाइज। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन तो है ही, आपकी टेलीपैथी भी है, ड्रीम्स भी है, इंट्यूशन भी है, बहुत ही ज़्यादा इंट्यूशन एंड एवरीथिंग यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक स्टेबल न्यू अपॉर्चुनिटी एंड न्यू बिगिनिंग है, जिसमें कि आपको देखना है कि हाँ ये अपॉर्चुनिटी है मेरे पास और मैं इसको लूँ और मैनिफेस्ट करूँ। मे बी कुछ लोगों को शायद मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। आई थिंक आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, मे बी बिजनेस में या करियर में भी, तो वो भी शायद यहाँ पे कहा जा रहा है कि यस अपनी सक्सेस की तरफ भी ध्यान दो, अपनी चीज़ों की तरफ, अपने करियर में भी ध्यान दो, ठीक है, साथ साथ में, एंड ये भी मैनिफेस्ट करते रहो अपनी शादी को, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपके लिए टाइमिंग हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं कि आपकी रिलेशनशिप कैसी होगी, ठीक है, आपके हस्बैंड के साथ एंड देन आपके इन लॉज के साथ भी, ओके। फर्स्टली लेट्स सी आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी है आपके स्पाउस के साथ ग्रुप नंबर 2 की कैसी रिलेशनशिप मैरिड लाइफ होगी। ओके ये 2 कार्ड्स आ रहे हैं एंड व्हाट इज दिस। Okay, we have talisman and we have look inside yourself, wow, and ये कितना beautiful है right, it's amazing, heart and solar plexus and heart chakra, yeah, transformation. I told you your relationship with one another is about to deepen, love conquers and transforms all things, yep. So it's like आप ना एक दूसरे के लाइफ में बहुत सारे बदलाव लेकर आओगे, आपकी रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव होगी, सो येस लव, जैसे मैंने कहा था लव की एनर्जी भी है, सो लव की वजह से ही ये कनेक्शन जो है वो रहेगा, प्रिवेल करेगा और जीत सकता है, जीत हो सकती है यहाँ पे प्यार की, वो कहा जा रहा है बेसिकली कि अनकंडीशनल लव किसको कहते हैं। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है इस रिलेशनशिप में भी कि आप डीपन कर सको, एक दूसरे के डेप्थ में जा सको, ठीक है, और आप एक दूसरे को सही रास्ता भी दिखाओगे आप लोग, लिटरली आप एक दूसरे के गाइडिंग लाइट होंगे। मतलब कि एक पर्सन को जब क्लैरिटी नहीं होगी अपनी लाइफ में कि मैं क्या करूँ, क्या डिसीजन लूँ, तो दूसरा पर्सन हेल्प कर देगा, वैसा आप लोग एक दूसरे को करने वाले हो हेल्प। एंड येस आप एक दूसरे का आईना भी काइंड ऑफ हो गया, आप एक दूसरे को बताओगे भी कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, आपकी शेडोज़ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी नाइस एनर्जी। लिटरली आप दोनों साथ में आगे बढ़ोगे किसी डायरेक्शन में या किसी न्यू डायरेक्शन में, हो सकता है जाओ आप लोग, लेकिन यू आर ऑन द राइट पाथ, ठीक है। ये कह रहा है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, ये जो शादी है, ये जो भी फ्यूचर स्पाउस है आपका, सही डायरेक्शन में आप जा रहे हो, ठीक है। लेट्स से आपके इन लॉज के साथ आपका कैसा होगा रिलेशनशिप, ग्रुप नंबर 2। We have the Queen of Pentacles, the Sun, wow, the 7 of Pentacles and the 5 of Wands at the bottom. Yeah, so छोटी मोटी तकरार, आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है, हो पावर स्ट्रगल्स थोड़ी सी हो सकती है, मे बी शायद स्टार्टिंग में हो, लेकिन बाद में कोई प्रॉब्लम शायद नहीं आएगा। बाद में आप शांति से, सुकून से, जब आपकी उनको साइड पता चल जाएगी कि आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हो, केयरिंग हो, आपके अंदर वो मदरली एनर्जी है, लविंग एनर्जी है, तो शायद प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। या तो हो सकता है आपके जो मदर इन लॉ है उनके साथ थोड़ी सी आपको बना के रखनी पड़ेगी, या तो सिस्टर इन लॉ के साथ, ठीक है, जो भी है। इट्स लाइक इवन आफ्टर चाइल्ड बर्थ में भी चीज़ें जो है वो सुधर जाए, बट देन दिस इज़ अबाउट कि येस आई मीन शादी के बाद आपके इन लॉज के साथ आपकी काफ़ी अच्छी बनेगी। इट्स सोल की एनर्जी, हैप्पीनेस की एनर्जी है, हैप्पीनेस, ग्राउंडेड एनर्जी है बहुत ज़्यादा। विद दिस वन इट्स लाइक
आई मीन कोई तो है, या तो ये आप हो फीमेल फिगर, या तो कोई फीमेल फिगर हो सकती है जो फेमिनिन एनर्जी में अपने बहुत ज़्यादा, हो सकता है इनके हिसाब से चीज़ें चले घर में। अब आप देख लो क्या रिलेट हो रहा है, लेकिन इट्स लाइक ये पर्सन जो है ना, इसको पता है, ठीक है, ये प्रैक्टिकली बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी में है, बहुत ही हम्बल भी है, इवन फाइनेंशियली स्ट्रांग है, केपेबल। इनको काफ़ी चीज़ें पता चलती है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के बारे में, घर कैसे संभालना है, ठीक है। तो हो सकता है ये अगर आपकी मदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ या कोई है, शायद इनकी आप सुनोगे तो भी अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है, बना के रखोगे अच्छे से तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये आपकी एनर्जी है फिर तो मतलब आपकी काफ़ी अच्छे से दूसरे भी सुनेंगे, ठीक है, आपकी भी सुनी जाएगी, बिकॉज यू आर ऑल्सो वेरी पावरफुल, राइट। इनको पता चलेगा कि हाँ आप में है ये कैपेबिलिटी कि आप पूरे घर को संभाल सको, सब कुछ मैनेज कर सको, ठीक है, सपोर्ट भी होगा आपके पास, एंड इवन इंडिपेंडेंटली भी काफ़ी कुछ करोगे। द सन की एनर्जी तो बहुत ही पॉजिटिव है, इट्स इनर चाइल्ड हैप्पीनेस, ठीक है, ये तो मतलब कंप्लीट हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट की एनर्जी है। मतलब आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे भी 7 ऑफ पेंटिकल्स में कैसे सुकून से बैठी है, सो इट्स लाइक काइंड ऑफ यू नो जिस चीज़ का इंतज़ार था वो सुकून शांति जो चाहिए आपको मिलेगी फाइनली, ठीक है। आपके इन लॉज के साथ आई डोंट थिंक कि कुछ प्रॉब्लम्स है, लाइक छोटी मोटी चीज़ें तो चलती रहती है, जैसे कहते हैं ना वही है लाइक, एंड वो भी आप ठीक कर सकते हो, यू नो, ओवर द टाइम आपकी चीज़ें ठीक हो जाएगी, डोंट वरी। एंड या इट्स लाइक कलेक्टिंग योर हार्वेस्ट, यू नो, यहाँ पे फ्रूट्स है, सनफ्लावर्स है, इट्स अ ब्यूटिफुल समर वाली एनर्जी, यू नो, सनशाइन, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है बहुत ज़्यादा यहाँ पे, ठीक है। लाइक इट्स ऑल्सो लग्जूरियस एनर्जी, सो आपके मे बी लग्जूरियस है, आपके इन लॉज जो है वो काफ़ी पैसे वाले भी हो, या यू नो ऐसी चीज़ें करना पसंद हो उनको, इंटीरियर्स में, डेकोरेशंस में, या अच्छे कपड़े, अच्छी ज्वेलरी में भी वो सब चीज़ें भी आपको मिले, गिफ्ट्स मिले शायद, यू नो, हाँ, हेल्दी खाना खाओ आप लोग, फ्रूट्स वगैरह, ये सब आपकी डाइट की भी अभी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्थ दिख रही है, ठीक है। सो मे बी आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाएगी इन लोगों के साथ रहने के बाद, या मे बी आप इनकी हेल्प कर दो, ठीक है, इनकी हेल्थ को लेकर। सो वो भी दिख रहा है, इट्स अ म्यूचुअल एनर्जी, राइट, म्यूचुअल सपोर्ट करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड येस मे बी हो सकता है ये आपसे डिमांड, आई डोंट नो, डिमांड करेंगे, या तो क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड दिख रहा है, छोटा सा बच्चा है, सो हो सकता है आपको एक छोटे बच्चे को, यू नो, या तो आपका वो ब्लेसिंग आपको तुरंत ही मिल जाए अगर आपको वो भी चाहिए था तो, ठीक है। बट या दे विल बी देयर विथ यू, यू नो, वो आपकी केयर करेंगे, आपके लिए रहेंगे, आपके हेल्प करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी टाइमिंग क्या आता है आपके लिए शादी को लेकर। ग्रुप नंबर 2 की शादी 2024 में अगर होती है तो कब होने के चांसेस है? फाइव ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके, सो दिस इज एस ऑफ कप्स। मे बी नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में ही जल्दी हो जाए, बहुत जल्दी मुझे दिख रहा है कुछ लोगों का, तो लाइक आई डोंट नो, आपकी 1 मंथ में भी शादी है क्या कुछ लोगों की, यहाँ पे जो रीडिंग देख रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, आप बहुत ही क्यूरियस होने वाले हो, लाइक एक बहुत ही फ्रेश एनर्जी, सो मे बी नए साल की स्टार्टिंग में कुछ लोगों की हो जाए, या तो कुछ लोगों की मई तक हो सकती है, अक्टूबर का मंथ है, लेकिन यहाँ पे ना एक हीलिंग की एनर्जी की ज़रूरत है, यू नो, थोड़ा सा हीलिंग का ज़रूरत है यहाँ पे। मे बी आपको डर है या तो पास्ट पेन का, तो पास्ट कोई पेनफुल साइकिल है वो आपको ख़त्म करनी पड़ेगी, जैसे आई थिंक मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था आपको, राइट, वो आपको ख़त्म करना होगा। अगर आपको कुछ रेमेडी या हीलिंग ऐसा कुछ करना है तो आप ना रेड तारा मंत्र डेफिनेटली करो, ग्रीन तारा मंत्र भी बहुत अच्छा है फॉर हीलिंग। पास्ट को फॉरगिव करना है, हो पुनो पुनो प्रेयर भी कर सकते हो, ठीक है। एंड फॉर मैरिज तो मतलब मैरिज के लिए जो मंत्राज होते हैं आप यूजुअली लव, जो रेड तारा मंत्र होता है वो कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे अमेजिंग रिजल्ट्स मैंने सुने हैं उसके लोगों के। या एंड मे बी इन जनवरी, और ये मतलब लेट मी सी, आई डोंट नो, कुछ पेन है, पास्ट पेन को कम्प्लीटली जब आप हील कर दोगे ना तब आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है। कम्प्लीटली आप इस अकेलेपन के एनर्जी से बाहर निकल जाओगे ना, या तो सामने वाला, सो आपका वाइस वर्सा है, सारी पूरी तरह से एंडिंग, आपको सब कुछ जो है सारा फॉरगिव हील करके बाहर निकलना है पेन में से, ट्रॉमा में से, और फिर अपनी ये नई शुरुआत जो होगी एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी है, राइट।
बहुत ही जल्द ये हो जाएगा। अगर आप अपनी हीलिंग जल्दी अच्छे से करते हो सही से, तो आपकी शादी भी जल्दी से जल्दी हो सकती है, ठीक है। इट्स अ न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत है, नया लव है, न्यू लविंग ऑफर है। इट्स एन अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव। येस, मेन थिंग सेल्फ लव इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सेल्फ लव आप करने लग जाओगे ना, बहुत ही आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। आई थिंक 15, 10, 5, 1, 11 ये डेट्स हो सकती है आपकी शादी की, ठीक है। 11 तो बहुत ही अच्छा नंबर है, बट कुछ भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है शायद कुछ लोगों के लिए। या सो दिस वॉज योर रीडिंग गाइज ओवरऑल। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। डू कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय। हाई ग्रुप 3, लेट्स सी आपके लिए क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे शादी होने के चांसेस है या नहीं है, ओके। एंड ब्लॉकेजेस या कुछ अगर आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। हम टाइमिंग भी देखेंगे शादी के, एंड आपकी रिलेशनशिप कैसी रहेगी अपने स्पाउस के साथ, इन लॉज के साथ, वो सब देखने वाले हैं हम, ठीक है। सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल शादी होगी या नहीं अगले साल तक, 2024 में या 2024 तक, ग्रुप नंबर 3 की। एंड मेक श्योर कि आप एंड तक रीडिंग देखो गाइज। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, डिटेल मैसेजेस है ये, ठीक है। मेनली हम रिलेशनशिप्स को कवर करने वाले हैं इस टाइम पे, टाइमिंग को कवर करेंगे, ठीक है। एंड आपके लिए गाइडेंस हम देखेंगे। ओके, इल्यूशनरी सक्सेस, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इट्स अ काइंड ऑफ कन्फ्यूजन, लेकिन हम देखते हैं आगे क्या आता है। यहाँ पे क्या है बॉटम में, प्रोटेक्टिंग ट्रेजर, 39, ओके। व्हाट वी हैव, स्लो एंड स्टेडी, नंबर 12, या वाओ वी हैव okay, we have 4 of wands but we also have 5 of cups. See, 50-50 चांसेस है, लाइक कुछ लोगों के 50 से कम परसेंट के चांसेस है, लेकिन स्लो एंड स्टडी है। सो इट्स लाइक आपको थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा इस अगले साल में, यू नो आप, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, कुछ पास्ट के पेन है जो अभी भी आपके हील नहीं हुए, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स है, या तो इनसिक्योरिटीज़ है, या तो कुछ लॉस हुआ है आपका, इमोशनल लॉस हो सकता है ये आपकी लाइफ का, ठीक है। या तो अगले साल में कुछ ऐसा हो कि जिसमें कि आपको लगे कि कुछ यू नो कुछ हो सकता है ऐसा। लेकिन येस, यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स आया तो ये शादी की ही बात करता है। वैसे अगर हम शादी के इसमें ये कार्ड को देखें, बहुत ही अच्छा कार्ड होता है, इट्स अ पॉजिटिव कार्ड, राइट। सो दैट्स वाई मैंने 50-50 चांसेस बोला है कि कुछ लोगों की हो सकती है, डेफिनेटली 100% होगी, ठीक है। लेकिन हर किसी के लिए मैं नहीं कह सकती है। सो जैसे रेजोनेट हो रहा है वैसे आप लेना। सी मे बी कुछ लोगों की दिसंबर तक हो, मतलब पूरा 1 साल लग जाए शायद शादी होने के लिए, राइट, बिकॉज स्लो एंड स्टडी की एनर्जी है। सो बट धीरे धीरे ही सही आप आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि कुछ लोग हैं यहाँ पे फ़िलहाल जो फ़िलहाल इस लॉस की एनर्जी में है। कुछ लोग हैं जो बाद में शायद इस एनर्जी में आए और आपको थोड़ा और टाइम लग जाए यहाँ पहुँचने के लिए। लेकिन जो अभी इस एनर्जी में है उनको अभी भी टाइम है उनके लिए कि आप, मतलब जो भी सुन रहे हो, ये रीडिंग देख रहे हो, कि आप यू नो अपना फोकस जो है वो चेंज करो, अपने लॉसेस में से बाहर आओ, लेट गो करो, चीज़ों को हील करना स्टार्ट कर दो अभी से, क्योंकि आपके पास टाइम है, नया साल आ रहा है। हमने अभी गाइडेंस नहीं देखी है, लेकिन गाइडेंस भी देख लेते हैं। कुछ इल्यूजन्स है आपके, कुछ सच्चाइयाँ हैं जो आपको दिख नहीं रही है, या तो समझ में नहीं आ रही कुछ चीज़ें, तो वो आपको शायद देखने की ज़रूरत है, ठीक है। शादी को लेकर ना आपको पहले पूरी तरह से क्लियर होना पड़ेगा। मे भी कुछ लोग हैं जो क्लियर ही नहीं है, अभी भी क्लैरिटी नहीं है आपके अंदर कि क्या आपको सच में शादी करनी है भी या नहीं, ठीक है। सो वो भी एक चीज़ है। बट या लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव नाउ। सो व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू, क्या गाइडेंस है सबसे पहले तो हम देख लेते हैं ग्रुप नंबर 3 के लिए फॉर मैरिज। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स आया है यहाँ पे। सो अपने पेन को हील करना आपको, बेसिकली यही मैसेज है मेनली। मैंने आपको कहा था ना, पेन है, बहुत ज़्यादा पेन है। मे बी पास्ट का कुछ ऐसा हार्ट ब्रेक सिचुएशन था, आप पेन एंड सैडनेस में इतने ज़्यादा यू नो आपको लग रहा है ना कि कोई है ही नहीं, मेरी शादी होगी भी या नहीं, मैं हमेशा अकेला ही तो नहीं रह जाऊँगा या रह जाऊँगी, यू नो दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, दूसरों को देख रहे हो, इनकी हो रही है मेरी क्यों नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ें पूरी तरह से आपका क्या प्रॉब्लम है, पास्ट का कोई हर्ट है या तो कोई ट्रॉमा रह गया जिसकी वजह से वो ब्लॉकेज पैटर्न की तरह बन गया आपकी लाइफ में, ठीक है, जो आपको हील करना है, आपके हार्ट को हील करना है बेसिकली। किसी ने भी आपको धोखा दे दिया, कुछ भी हो गया, कोई पास में चला गया छोड़ के,
अभी तक आपने फॉरगिव नहीं किया है और आपको वही फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है। आई थिंक आपको काउंसलिंग लेनी चाहिए, थेरेपी या तो काउंसलिंग किसी से, किसी रिलायबल पर्सन से, ठीक है, जो आपकी हेल्प कर सके अच्छे से और जिसकी हेल्प आप ले सको, ठीक है। आपको थोड़ा सा लेना पड़ेगा, आई थिंक आपको ज़रूरत है। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है जो कि एनर्जी एक्सचेंज की ही बात करता है कि ऐसे पर्सन के पास जाओ जो आपको हेल्प कर सके और आपको बदले में जो भी फ़ीस होती है उनकी आप डेफिनेटली उनको पे करोगे, तो इट्स लाइक अ एनर्जी एक्सचेंज, राइट। वो आपकी हेल्प कर रहा है, आप भी उनकी हेल्प कर रहे हो, ठीक है। बट या ऑब्वियसली बात है, अभी ऑनलाइन का टाइम है, आपको थोड़ा सा देख के जाना होगा। बट दिस इज़ लाइक जहाँ पे आपको इक्वल गिव एंड टेक बैलेंस रिलेशनशिप्स में कहाँ नहीं मिल रहा है, वो आपको एनालाइज करने के लिए भी कहा जा रहा है कि आपको क्यों पास्ट में नहीं वर्कआउट हुआ, क्योंकि इम्बैलेंस थी एनर्जी। यहाँ पे आप जितना दे रहे थे उतना सामने वाला नहीं दे रहा था, तो आपको ज़रूरत से ज़्यादा ही दे रहे थे, राइट। और वहीं पे प्रॉब्लम हो गई है, आप उस गिल्ट में भी शायद चले गए हो कि अरे यार मैंने तो कितना कुछ कर दिया लेकिन इसने तो किया ही नहीं मेरे लिए। और अब आप उसी पेन में, उसी ट्रॉमा में हो कि क्या ऐसा पर्सन मुझे मिलेगा जो मुझे मेरी बराबरी का मुझे दे, मुझे जो हक चाहिए, मुझे जो प्यार चाहिए, जो मुझे चाहिए वो मिले, मैं जितना दे रहा हूँ या दे रही हूँ। आपको उस एनर्जी में पहले आना पड़ेगा, राइट। ये क्या है, अबंडेंस की एनर्जी है, जेनरोसिटी की एनर्जी है, ये बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे आधा और यहाँ पे डबल है, राइट। सो इट्स अ बैलेंस। 6 इज़ ऑलवेज अबाउट बैलेंस एंड हारमोनी, एंड रिलेशनशिप में तो बहुत ही अच्छा नंबर होता है 6 वैसे, ठीक है। इट्स वीनस का भी नंबर होता है, 6 तो लवर्स का भी कार्ड होता है अगर आपको पता हो। और 4 ऑफ वॉन्ड्स तो आया ही यहाँ पे है, 11 की भी एनर्जी है। सो इट्स लाइक स्टेबल कनेक्शन, सिक्योर कनेक्शन आपको मिलेगा स्लोली एंड स्टडीली। बस आपको आगे बढ़ना है और अपनी हीलिंग पे पहले तो आपको ध्यान देना है, फोकस आपका मेन हीलिंग पे होना चाहिए, ठीक है। यस एंड आपको ऐसे कनेक्शंस ढूंढने हैं जहाँ पे आपको बैलेंस मिलती है, जहाँ पे आपको लगता है कि ये लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, ये लोग मुझे समझते हैं, ठीक है। अगर आप पर्सनल रीडिंग मुझसे भी बुक करवाना चाहो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। अगर आपको हीलिंग की गाइडेंस की ज़रूरत है, मैं आपको पूरी तरीके से मैं आपको हेल्प करूँगी, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपके जिनकी भी है, मतलब आपकी इन लॉज के साथ, पहले तो आपके पार्टनर के साथ आपका कैसा कनेक्शन होगा, फ्यूचर स्पाउस जिनसे भी आपकी शादी होगी, ठीक है। ग्रुप नंबर 3 की उनके स्पाउस, फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसा कनेक्शन होगा, कैसा रिलेशनशिप होगा, या तो शादीशुदा ज़िंदगी कैसी होगी। ओके, वी हैव दिस वन एंड वी हैव दिस वन, and from here what we have, कार्ड्स भी मतलब आपके ना बहुत ही सोच समझ के आ रहे हैं, आई फील लाइक सी, ओ माई गॉड, सोच समझ के ही सही लेकिन कमिटमेंट आया है। आई टोल्ड यू राइट, धीरे ही सही आएगा कमिटमेंट, डोंट वरी, यू विल गेट द कमिटमेंट दैट यू वांट, दैट यू डिज़ायर। See, give thanks for the blessings of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. This is so beautiful, guys. आपका एक्चुअली बहुत ही अच्छा कमिटेड रिलेशनशिप होगा इस पर्सन के साथ, कमिटमेंट पूरा भर के होगा यहाँ पे। बस आपको क्या है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली एनर्जी, आपको थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। इट्स लाइक देर से ही सही पार्टनर मिला आपको, जल्दबाजी करोगे तो वापस से फंस जाओगे उसी पैटर्न में, वैसे ही पर्सन के साथ, राइट। आपको जल्दबाजी किसी भी चीज़ में नहीं करनी रिलेशनशिप में। ये देखो कितना ब्यूटीफुल है वो जो गाना है ना, देर से हुआ पर प्यार तो हुआ, वो आप ज़रूर सुनना, मुझे वही चैनल हो रहा है बार बार। रोमांस या क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स, सो इट विल बी अ वेरी लविंग कनेक्शन, इट विल बी रोमांटिक कनेक्शन, बहुत ही ब्यूटीफुल फैंटेसी वाला कनेक्शन जैसा आपको लगता है वैसा होगा, और बहुत ही बड़ा ब्लेसिंग की तरह आपको फील होगा। और इट्स लाइक अ ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस, सारी आपकी जो पुरानी चीज़ है ना उसको रिप्लेस कर देगा ये। लेकिन येस, पहले आपको अपनी हीलिंग करनी है, ठीक है। और आपको खुद को कहना है कि मैं जो डिज़र्व करता हूँ वो लव, वो प्यार, वो पार्टनर मुझे ज़रूर मिलेगा, और आपको एक्चुअली मिलने भी वाला है वो, ठीक है। ये पार्टनर ऐसा होगा जो मतलब सारे बॉक्सेस को टिक करता हो, ठीक है। लाइक लिटरली आपके दिल की जो तमन्ना है वो पूरी हो सकती है, आपकी विश फुलफिलमेंट यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। लेट्स सी आपके इन लॉज के साथ आपकी रिलेशनशिप कैसी होगी, ग्रुप 3। फिर हम टाइमिंग देखेंगे आपकी शादी के भी, ठीक है। ग्रुप नंबर 3, वाओ, वी हैव 6 ऑफ कप्स, ओके।
वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, ऑल राइट। सो 6 एंड 6 की एनर्जी भी है यहाँ पे, 666 हो सकता है आपको दिखे, चैरियट भी आया है। सो दिस इज, या आपकी इन लॉज के साथ भी आपकी अच्छी बनेगी, डोंट वरी। आई थिंक हो सकता है कि शादी के बाद शायद आप ट्रैवल करके कहीं और भी शिफ्ट हो जाओ, मे बी आप अपने इन लॉज के साथ रहो नहीं ज़्यादा टाइम तक, शायद कहीं और किसी कंट्री में चले जाओ, किसी और घर में आपका रीलोकेशन हो जाए, यू नो, मे बी जॉब की वजह से या कुछ और नई शुरुआत होगी उसकी वजह से, या तो आपके हस्बैंड या आपकी मतलब आप जो भी रीडिंग देख रहा है, हस्बैंड वाइफ जो भी है, इट्स अ वेरी अमेजिंग शांति वाली एनर्जी है, सुकून है। आपके इन लॉज जो है वो आपकी सोल ट्राइब, सोल कम्युनिटी के ग्रुप मेंबर्स ही है, मतलब यू नो इनके साथ आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, और बहुत ही सोलमेट्स वाली पीस की एनर्जी है, सुकून की एनर्जी है, शांति है, लव है, बहुत ज़्यादा लव। ये तो मतलब लविंग, केयरिंग, कंपैशन की एनर्जी दिखाता है, ठीक है। और ये भी 6 ऑफ सोर्ड्स, इट्स लाइक मूविंग टुवर्ड्स अ कामर टाइम, मूविंग फ्रॉम टर्बुलेंट वाटर्स, यू नो, जो भी टर्बुलेंसेस चल रहे थे आपकी लाइफ के, सारी की सारी आप उस चीज़ में से बाहर निकल के एक अच्छी ब्यूटीफुल जगह पे जा रहे हो, यू नो। और वही लोग, आई थिंक, आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए है कि ये लोग ही आपको हेल्प कर रहे हैं, या तो यू नो इनके आने की वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी सुधार होगा, या एक शांति सुकून वाली एनर्जी आएगी। एंड यहाँ पे तो है ही, मतलब इट्स अ विक्ट्री, इट्स अ विन विन आउटकम, यू नो, ये आपकी जीत हो रही है। यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स है, सो दिस इज़ लाइक, या आई थिंक फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ लाइक कि आपको जो करना है, जो भी पैशन है आपका, जो भी कुछ सीखना है नया, या खुद का कुछ काम करना है, तो भी आप कर पाओगे अच्छे से, यू नो, वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे काफ़ी अच्छे से। एंड ट्रैवल काफ़ी करते हो मुझे दिख रहे हो, आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो दिख रहे हो, आपके इन लॉज के साथ या आपके हस्बैंड के साथ, या यू नो अलग अलग प्लेसेस पे घूमना फिरना, वो सब दिख रहा है मुझे। सो डेफिनेटली वो भी है, नई नई चीज़ें डिस्कवर करना, एक बैलेंस्ड एंड हारमोनियस एनर्जी है, यू नो। इट्स लाइक आप मुक्त हो जाओगे, लिटरली लिमिटेशंस जो बांध रही थी ना, आप उनमें से बाहर आ जाओगे पूरी तरीके से, बिकॉज ऑफ दिस, ये जो है ना उसकी वजह से, ठीक है। लेट्स सी फाइनली आपके लिए क्या टाइमिंग आ रहा है शादी का। अगर आपकी होती है अगले साल तक शादी, तो कब तक आपकी शादी, या कौन से मंथ में आपकी शादी होगी, ग्रुप 3। वाओ, वी हैव जस्टिस। ओके, सो ये तो क्लियर मैसेज है। कुछ लोगों की जून जुलाई में हो सकती है, कुछ लोगों की अक्टूबर नवंबर में हो सकती है, ठीक है। एंड कुछ लोगों की सन भी आ गया है, एंड या कुछ लोगों की दिसंबर में हो सकती है, या तो फरवरी भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। बहुत सारे टाइमिंग्स हैं यहाँ पे ग्रुप 3 में, इतने टाइमिंग्स नहीं मिल रहे थे फर्स्ट सेकेंड ग्रुप में, लेकिन यहाँ पे बहुत, इट्स लाइक अ मैनिफेस्टेशन। सी, आप एक्चुअली मैनिफेस्ट भी कर सकते हो, लेकिन हाँ, हैंग्ड मैन और ये है, सो इट्स लाइक कुछ टाइम तक शायद आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है कुछ। सो ये वो है स्लो एंड स्टडी वाली एनर्जी, राइट। बट अचानक से ही चीज़ें ना स्पीड पकड़ने वाली है, देखना आप। कुछ टाइम तक ना आपको लगेगा ही नहीं कि क्या हो रहा है, कुछ हो भी रहा है कि नहीं, लेकिन अचानक से आप डिसाइड होगा, और आपकी शादी ना यूँ हो जाएगी विद द मैजिशियन, दिस वन एंड दिस वन, द सन। ये तीनों जो कार्ड्स है ना, यही कह रहे हैं कि जल्दी, वो कहते हैं ना, शादी हो गई, एंगेजमेंट हो गया, फिर फटाफट शादी हो गई, वैसा ही कुछ होने वाला है, ठीक है। सो या समर टाइम दिख रहा है मुझे यहाँ पे, अगस्त में, जुलाई अगस्त, जून जुलाई अगस्त तक हो सकता है, कुछ लोगों का अक्टूबर या नवंबर में हो सकता है, मई भी हो सकता है कुछ लोगों का, अप्रैल में। सो समर तो पूरा टाइम ही दिख रहा है, सो मार्च अप्रैल में भी हो सकता है, ठीक है। डेट्स हो सकती है 11, 12, 19, 10, 1, 8, 18, ठीक है। ये सारी डेट्स है जब आपकी शादी होने के चांसेस है। नंबर 8 भी हो सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। आई डोंट नो, मुझे थर्सडे भी सुनाई दिया कुछ लोगों के लिए, गुरुवार, ठीक है। सो आई मीन या तो संडे भी हो सकता है, सन की एनर्जी, सो संडे। ओके, सो ये बहुत ही डिटेल हो गया। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो गाइज। डू कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय।